कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम। जब खुद में वो हो जाती हैं तब आप लोग को इससे पहले एक बार भी नहीं पता चलता है। जैसे आप एक फेसबुकिया वार्ता उसमें आपने कह दिया कि ये सब ऐसा है, तो मैंने 10 बार इनको बोला कि पढ़ी लिखी बैल है। भाई किसने बोला था, किसने बोला था? ऐसा मोहब्बत में अंधा हुआ जाता है। गलती इसकी नहीं है, मैं क्या इसकी तारीफ कर रही हूँ थोड़ी यहाँ बैठ के। इसकी भी टोटली गलती है कि तुम्हें माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया बुद्धिजीवी बनाया, इसी तरह फर्स्ट। अलग अलग राज्यों की अगर बात कर लिया जाए तो हमेशा महिलाओं पे जब भी प्रताड़ित होती है तो एक ही नाम आता है, वो नाम आता है महिला मंच का। आज महिला मंच हमारे बीच में है। बीना मानवी एक ऐसी अगर देखा जाए महिला है जहां प्रताड़ित महिला होती है हमेशा आवाज उठाती है। अब भाई छपरा में थी, दिल्ली से आज यूपी के बनारस में एसएसपी प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, बनारस में, और बनारस में आई है तो स्वागत तो बनता ही है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, किस तरह से सफर आप तय करती है? कभी छपरा, कभी दिल्ली, कभी रात दिन सोती नहीं है क्या? नहीं सोते हैं सोते हैं। देखिए जब जुनून होता है ना और इतने अच्छे साथियों का साथ होता है तो एक जोश आ जाता है। आप सोचिए वो जो मेरी गाजीपुर अध्यक्ष है उसके पूरे स्पाइन में प्रॉब्लम है, वो कमर में बेल्ट लगा के रात को बस में बैठ के गाजीपुर से बनारस आ गई। ये अरुणिमा जी कल दिल्ली से पटना पहुंची और फिर हम लोग दिल्ली से छपरा जाके फिर आ गए। अब पीड़िता देखिए जो आंसू होता है ना पीड़िता का वो बहुत ही तकलीफ दे होता है। और एक सही बात है, दर्द वही समझ सकता है जो दर्द से गुजरा हो, चाहे किसी भी तरह के दर्द हो। और बहुत कम लोग होते हैं जो दर्द को समझ के उस बाकी देखिए कुछ मायने नहीं रखता, पैसा भी यहीं रह जाएगा, दौलत शोहरत क्या चाहिए सब यही रह जाएगा। जो जाएगा ना वो हमारा कर्म ही हमारे साथ जाएगा। लोग बताते थे कि एक बिहार में ही तेवर आपका है, लेकिन अब तो लगता है कि धीरे धीरे पूरे भारत में तेवर बना दिया है महिलाओं के प्रति अगर बात किया जाए। नहीं पुरुषों के प्रति भी हम लोगों ने कितने पुरुषों की जान बचाई भाई, सिर्फ महिलाओं की बात मत कीजिए। बताइए अभी आलोक मौर्य जी, ज्योति जी, इतना बढ़िया काउंसलिंग उन लोग का रहा, वो भी स्टेप हमारा अच्छा रहा। वो तो यूपी का ही मामला था, तो ऐसा नहीं है, हमारे लिए तो सभी रिश्ते बराबर होते हैं। चलिए आज बनारस में क्या मामला रहा जो कि बनारस तक आपको आना पड़ा, वो भी रातों रात, इधर कभी छपरा में रहे कभी दिल्ली में, तब तक फिर बनारस में क्या मामला रहा? देखिए बनारस का मामला हमारे बगल में आप देख रहे होंगे, एक पीड़िता विक्टिम बैठी हुई है। मामला वही था कि जैसे ऑलरेडी एक होता है जब कोई लेडी वेल ऑफ होती है, बाय प्रोफेशन में इनका डिक्लेयर नहीं करूंगी, मे बी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कुछ भी हो, और जीवन में जब संघर्ष करते रहती है तो बहुतों की नजर पड़ती है। जब लड़की किसी को ट्रैप करती है तो उसे हनी ट्रैप कहा जाता है, और जब लड़का किसी को ट्रैप करे उसे क्या कहा जाता है, उसके लिए भी शब्द सोचना पड़ेगा, हम लोगों को नहीं पता है। हनी ट्रैप तो मतलब क्या ही बोले, भंवरा ट्रैप बोल सकते हैं आप इसको। तो इसी तरह का कुछ मामला आया है इस बच्ची का, और ये संपर्क की थी हमारे महिला विकास मंच बनारस टीम से। काफी वेल ऑफ है, इनके इंस्टीट्यूट्स वगैरह चलते हैं, सारा चीज है। चूंकि डिवोर्सी रही हैं, 2 बच्चे रहे हैं, तो एक मैनेजर रूपी इनके पास एक व्यक्ति आता है, और डेफिनेटली इमोशंस तो डेवलप हो ही जाते हैं कि इतना लंबा जीवन का सफर है तो हम लोग साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, कस्में हुए, वादे हुए, प्रेम चला। लेकिन वो बच्चा जो है वो इतना शातिर निकला कि धीरे धीरे इनके बैंक बैलेंस को नील करते चला गया। 10 लाख 20 लाख 15 लाख तक का मामला, प्लस रातों रात इन लोगों के बीच में ऐसा, जब इसको शक हुआ कि मैं कहीं से ट्रैप हो रही हूं तो इसने थोड़े सवाल पूछने शुरू किए, तो रातों रात पूरा समेट के बोरिया बिस्तर, लैपटॉप, इसकी चूड़ियां जेवर लेके पूरे घर से फरार हो गया। और वो लड़का था आपके बनारस का। अच्छा, बाबा की नगरी में बताओ सब लूट पाट के आ गए, तो हम आए हैं उन्हीं को ढूंढने के लिए, मिल भी गए। धन्यवाद करेंगे, कौन सा थाना है? चितईपुर थाना प्रभारी जो है इंद्रजीत जी हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, और सभी करते हैं, हमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने किया। उसके बाद सुंदरपुर पुलिस चौकी, हाँ, उनके अंतर्गत का मामला था। पहले तो जो इनके पास एड्रेस था उस लड़के का, वो एड्रेस गलत था, तो पुलिस चौकी गई, 25 घर उतर के सिर्फ ये और ये, हम तो थाने में बैठे रहे, अरुणिमा जी और ये ढूंढ रहे थे। अचानक अरुणिमा जी का वही स्पेशल दिमाग काम करता है, लड़के की माँ को फोन लगाती है, बोलती है हम कुरियर सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं मैडम, हमारा स्टाफ जो बहुत देर से आपका एक कुरियर आया है लेना है। माँ ने एक्साइटमेंट में एड्रेस दे दिया। इन्होंने पुलिस चौकी के जो
थाना के से लोग गए थे, उनको बोल लीजिए कुरियर वाले से बात कर लीजिए। वो कुरियर वाला बन के बात कर लिया, सीबीआई भी फेल कर देती तो है। उन्होंने कुरियर वाला समझ के एड्रेस दे दिया, पुलिस वहां पहुंच गई और इन्होंने कहा लीजिए आपका कुरियर आया है, रख लीजिए बहू रानी को। मतलब कुरियर के रूप में इनको दे देती हाँ, है। कुरियर के रूप में मिल गया। ये इंटरेस्टिंग रहा। फिर गाड़ी में बिठा के ये लोग थाना लेके आए उनके पापा को। पापा पहले तो बस जो किए, इनसे भी जरा पूछ लीजिए, चूंकि क्या रहा थोड़ा सा बताइए। कुरियर बनकर आप कुरियर वाला बन के चली गई। देखिए थोड़ी तो जब वहाँ वो देखे हल्का सा घबराए, डिनाई भी किए कि नहीं ये हम नहीं पहचानते हैं, लेकिन महिला विकास मंच का जो एक हमारा जो तरीका है काम करने का, तो गुस्सा भी आता है। तो जब मैं बहुत ज्यादा गुस्सा होती हूँ तो वहीं वीना जी इतनी कूल हो जाती हैं, तो वो जितनी घबराहट में थे कि थाना आएंगे तो पता नहीं ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे, वीना जी ने बड़े अच्छे काउंसलिंग से फिर उनको अपने कैप्चर में, गुड फेथ में लेके बहुत प्यार से फिर उनको ली कि नहीं आपके बच्चे ने गलत किया है, और वो एक्सेप्ट करते चले गए और बच्चे से भी फिर फोन पे बात कराए। फाइनली महिला विकास मंच टोटलिटी में कंक्लूजन पे पहुंचा दी। थाने पे बैठ के किए, थाने की जरूरत नहीं पड़ी। अक्सर मैं देखता हूँ, थोड़ा सा बुरा ना मानिएगा, महिलाएं जब खुद में वो हो जाती हैं तब आप लोग को इससे पहले एक बार भी नहीं पता चलता है। जैसे आप एक फेसबुकिया वार्ता उसमें आपने कह दिया कि ये सब ऐसा है, तो मैंने 10 बार इनको बोला कि पढ़ी लिखी बैल है। भाई किसने बोला था? किसने बोला था? ऐसा मोहब्बत में अंधा हुआ जाता है क्या कोई? ये गलती इसकी नहीं है, मैं क्या इसकी तारीफ कर रही हूँ थोड़ी यहाँ बैठ के, इसकी भी टोटली गलती है कि तुम्हें माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया बुद्धिजीवी बनाया, इसी तरह फंसने के लिए। तो उस लेवल के जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। देखिए आप पीछे की बात नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता है कि एक लड़की जब हमारे यहाँ आती हो, चाहे वो MBBS हो या फिर बीटेक हो, ऐसी कई लड़कियां आई हैं, उनको पहले बंद कमरे में हम लोग जबरदस्त डांटते हैं, क्योंकि हम लोग को तो देखा, अरे आप थाने में मैं देखा कि चाटा मारी है लड़कियों को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इमोशनली फॉल हुई हैं तो उनको उस समस्या से ना निकाला जाए, पहले उनको भी सुधारते हैं। गलतियां तो इनकी भी है कि नहीं? मैं एक को गलती नहीं, एक लड़के की बस गलती होती है दीदी। नहीं, बिल्कुल नहीं, लड़की की भी गलती उतनी ही है। इनके इस आज के चीजों से पूछिए इनको क्या सबक मिला। मेरे ख्याल से इनकी जुबानी सुनिएगा तो ज्यादा बेहतर है। सबक जीवन में मिलना चाहिए, और इनका ये सबक अगर ये देंगी ना तो इनको देख के 10 लोग अलर्ट हो जाएंगे कि भाई इतनी बड़ी विपत्ति से तुम जूझ रही थी, आज महिला विकास मंच तुमको नहीं मिलता। जो टफ काम था, आज ये बनारस अध्यक्ष है, खैर इन लोग काफी जूनियर है हमसे, अभी सीख रही हैं और अच्छा काम भी कर रही हैं। इन्होंने सीखा है कि कितने टफ सिचुएशन को कितना इजी बनाया जाता है। तो अकेले ही आती तो इसको कोई पूछता क्या? बनारस पुलिस पूछती? बताइए ना, बिल्कुल नहीं। तो सवाल है कि गलती तो है भाई, गलती है। हाँ, गलती हुई है इनकी भी। बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा मैं देखता हूं कि आप लोग महिलाओं का साथ देती है, गलती हो चाहे सही, लेकिन महिला के नाते खड़े हो जाती हैं, लेकिन उनको डांटती भी है, सबक भी एक सिखाती है, होना चाहिए। अब देखिए झूठ बोल रहा है तो कहाँ तक झूठ बोल रहा है? आप शादी तक पहुंच रहे हैं, मम्मी पापा से केवल फोन पे बात करके आप कन्विंस हो रहे हैं, उनके चेहरे से आप उनको नहीं पहचान सकते कि आपके और उनके परिवेश में कितना अंतर है। थोड़ा जानना चाहिए, बिल्कुल तब आगे बढ़ो। तो आज रफा दफा क्या हो के क्या मतलब उसमें कागजात में क्या लिखा गया है? आज उनके पिताजी से बहुत ही आराम से बात हुई है और उन्होंने बोला है कि वो अपने बेटे को भेजेंगे बात करने के लिए। पहले तो उन्होंने पल्ला ही झाड़ दिया कि मेरा कोई लेना देना नहीं है सारी चीज़ों में, ये प्रैक्टिस होती है, सब ऑलरेडी प्लान होता है। अब वो कह रहे हैं कि उनके बेटे आएंगे और मैम के सामने बैठ के बात करेंगे चीज़ें। अच्छा, जो आप चाहती हैं क्या लगता है कि हो गया है या फिर होने वाला है? देखिए सर, मैं एक बात मैं जानती हूँ कि आपको परिणाम एकदम नहीं मिलता, मैं इस बात को मानती हूँ। अगर आज सबसे बड़ी बात है ना कि एक चीज साबित हो गई कि वो लोग कितने झूठे हैं, ये चीज साबित हो गई सामने सामने, और भगवान मेरे साथ है। मैं बाबा की नगरी में दिल्ली से आज तक मैं वाराणसी नहीं आई, बाबा ने बुलाया, मैम ने बुलाया, तो कुछ मेरे कर्म या कुछ इनका आशीर्वाद रहा होगा जो ऑटोमेटिकली उन्होंने खुद ही अपने बाबा की नगरी में किसी के साथ गलत नहीं हुआ है ना? अभी नहीं हुआ। आप देखिए ना, हमें तो गलत एड्रेस पता था, मैम का काम दिमाग चल गया, सब चीजें हो गई, तो उन्होंने खुद ही अपना एड्रेस हमें बता दिया कि आ जाओ। अच्छा कि आप भी नहीं जानती थी कि बनारस कब रहने वाला है? पता नहीं बता बनारस का पता था मुझे, एड्रेस गलत उसके मम्मी पापा कहते थे कि हम अगस्त में आएंगे, हम अगस्त में आके मिलेंगे, अगस्त में आके मिलेंगे, तो मैं अगस्त का वेट कर रही थी। अगस्त में वो तो आए नहीं, बेटा बुला लिया उन्होंने।
अपना। तो आज देखिए बाबा का चमत्कार कि खुद उन्होंने एड्रेस दिया, खुद बुला लिया कि आ जाओ हमें पकड़ के ले जाओ। चलिए बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आज के बाद मैं आपसे कहूंगा कि मत विश्वास करो। बिल्कुल सर, विश्वास पहले के करने लोग, से ही डर लग गया है अब विश्वास नहीं। हाँ, आपका एक प्रोफेशन है, मैं नहीं चाहता हूं कि लोग आपके प्रोफेशन के जाने, उस पर धब्बा होगा, क्लेम होगा और उसका तौहीन होगा, और मैं आपके प्रोफेशन का तौहीन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप दूसरे रूप भगवान के होते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं, ठीक है ना? नहीं सर, भगवान के बिल्कुल सही आपने बोला, लेकिन मैं फिर अपनी बात मैं भगवान पे इल्जाम नहीं लगा सकता। नहीं, इल्जाम आप बताइए क्या लगाएंगे आप? नहीं, मैं नहीं लगा सकता भाई, कहेगा ना कोई कितना बड़े वो कि क्या मदद कर रहे हैं। देखिए मैं इस बात पे 2 लाइनें बोलूंगी। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों भीग गए तेरे नैना, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगी कि लोग क्या कह रहे हैं, 4 लोग बुरा तो 4 लोग अच्छा, पर मुझे कर्मों पे विश्वास है कि मैंने गलत नहीं किया। विश्वास करना, कृष्ण भगवान भी कहते हैं गीता में, विश्वास करना गलत नहीं है। आपके साथ किसी ने धोखा दे दिया, वो उसके कर्म है। हाँ, पर ये है कि ठीक है, आगे से सतर्कता ज्यादा रहेगी और चीजों को समझ के थोड़ा आगे बढ़ा जाएगा, बजाय कि इमोशनल चीजों में घुसने के। और अब इन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली में बैठ के दूसरों का दर्द सुनेंगे फ्री टाइम में। अच्छा। और महिला विकास मंच की सदस्य बन के लीडर के रूप में काम करेंगी, सदस्य बनेंगी और एजुकेशन पे वर्कआउट करेंगे। अच्छा, एजुकेशन दिल्ली भी आएंगे हम लोग, झूठ मत बोलिएगा। दीदी जानती, आप नहीं जानती हम लोग के बारे में। हमें भरोसा है, हमें दीदी इन पे जानती भरोसा है। है। और जब महिला मंच की बात आएगी, दिल्ली नहीं होगा, अगर विदेश भी होगा तो हम लोग जाने का काम करेंगे, सिर्फ महिला मंच के नाम पे, आपके नाम पे नहीं, क्योंकि महिला मंच ऐसा काम कर चुका है। हम लोग तो जब ये लोग हुए तब से हम लोग देखे, जीरो से देख रहे हैं कि महिला मंच कर क्या रही है, ठीक है ना? आज ये नहीं होती तो शायद, मैंने बोला ना, आज ये नहीं होती तो मैं भी यहाँ नहीं होती, और मैं इतने प्राउड से तो नई जिंदगी शुरुआत कर सकती है महिला मंच के साथ। जीवन नई है। जिंदगी जरूर देखिए शुरू। काशी नगरी में इनको भी वो मैम से मुलाकात हुई, हाँ। मेरी भी मैम से। देखिए ये भी इसी तरह प्रताड़ित होकर हमारे पास काशी नगरी में मिली थी, और गाजीपुर की अध्यक्ष है और बखूबी काम कर रही है महिला विकास मंच। चलिए, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग कहते थे ना कि अंगुली माल जो डाकू था, तो उसे सुधारने में हम आपसे एक बात बता रहे हैं कि यहाँ पे तो जो हम देखते हैं, जैसे इनका जब मैम का फोन आया तो हमने कहा कि दर्द वर्द तो एक तरह, मैम ने कहा पहले, सबसे पहले क्या पूछा प्यार से कि तुम कैसी हो, तो मैं कमर दर्द कैसा है, मैंने कहा रही, तो मैंने कहा मैम ठीक है पहले से बढ़िया। मैम कहती तो आ जाओ, तो मैंने कहा बिल्कुल आएंगे। तो मैम के साथ सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है और बहुत ही कम मौका मिलता है, क्योंकि मैम मोस्टली पटना में रहती हैं, लेकिन जब हम सीखते हैं कि इतनी पोलाइटली, इतनी सॉफ्टली इन्होंने पूरे अरे हम लोग जाते हैं तब ये अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। नहीं और दूसरी बात जो बताती हूँ कि जब हम लेकिन इस बहुत संस्था अच्छी है, प्यार से बोल देते हैं कि नहीं भाई साहब आ जाओ, बड़ा अच्छा लगता है। जब देखिए कब आप एक मेंटली, जब आप इमोशनली टॉर्चर होते हो ना, तो उस टाइम आपको बस लगता है सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन एक चीज है, हर महिलाएं, मतलब देखिए मैं नहीं कर रहा हूँ कि गलत हो सकता है, लेकिन महिलाओं को जो कदम उठाना चाहिए सोच समझ के। हाँ, नहीं, नहीं, मैं ये बिल्कुल उठाना चाहिए, नहीं बिल्कुल उठाना चाहिए। बाद में देखिए आप सब कुछ गंवा के तब आती हैं महिला मंच। अच्छा, सब कुछ गंवा के आने के बाद क्या होगा? कुछ किस्मत का भी खेल होता है, क्योंकि हमने तो देखिए, हमने तो पूरी कोशिश की थी अपना बचाने की परिवार, लेकिन हम उस पे हैं अभी। लेकिन मैम का जो एक होता है ना आशीर्वाद, और ये पूरा परिवार जो हमको मिला, और भी लोग जो है, जब हम कहीं संगठन में, मतलब हमारा जो एक एनुअल मीडिया कुछ भी होता है तो पूरे परिवार से मिलते हैं, तो ये, और दूसरी जो आप टूट के बिखर जाते हैं, उसके बाद जो ये सपने देखने का जो प्लेटफॉर्म मिलता है ना, तो मेरा हमेशा से, मैं फैशन इंडस्ट्री से रही हूँ, ठीक है, बीच में ठीक है बच्चे हुए तो वो थोड़ा साइड हो गया फील्ड, लेकिन मैंने अपने सपने दोबारा देखे यहाँ पे, और मैं मिस नॉर्थ इंडिया फर्स्ट रनर अप बनी। मैम ने इतने लोगों को न्याय दिलाया है कि वो चीज ग्राफ ऐसे हो गया है, बिल्कुल सही वो बात। हाई चला गया। अभी बताया कि खान सर हमारे इसमें आए थे, वो मैं तो मतलब पहले से उनको फॉलो करती थी, इस तरह से वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, प्लस पढ़ाना, प्लस उसके बीच में जोक मारना, प्लस उसी में नॉलेज देना। मैं बहुत टाइम से, जब मैम ने बताया खान सर आ रहे हैं, तब मैं डबल और वो हो गई, क्योंकि आप जिसको फॉलो करते हैं, जिसका यहाँ शेयर करते हैं अपने एफबी पे, यहाँ डालते हैं, और उसको आप साक्षात सामने देखने को मिल जाए, वो भी पटना के, तो वो सारे पटना के तो सभी लोग देखिए सब खुश रहते हैं ऑलमोस्ट, इसमें कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। पटना का कोई भी देखिए, पटना का मैं देखा हूँ, कोई नहीं समझता कि मैं बड़ा हूँ चाहे छोटा हूँ, निकल जाता है। खान सर का मैं कई बार इंटरव्यू किया हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, अच्छे हैं, साथ दीदी तो जानते हैं भली बात है, लेकिन चलिए शुभकामनाएं फिर से आप लोग जिंदगी करिए। अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर, और आप लोग
कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसी जिंदगी जीना चाहिए या फिर ऐसा घटना घटना हो तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। नहीं तो कब तक महिला मंच तो बेचारी लड़ती रहती है और लड़ती रहेगी, और ऐसे लोगों को जोड़ रही हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वो जो जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं उनको वापस से जगाती है, प्लस अपने देखने का मौका देती है, अपने साथ लेके चलती है। अच्छा, यहाँ तो लोग क्या होता है कि काम हुआ उसके बाद काम खत्म हो रहा है ना। लेकिन चलिए अच्छा लगा, चलिए दोस्तों बढ़ता रहेगा। आज के लिए इतना ही, बने रहिए।